हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 6 का विच इज़ होल नंबर। ठीक है। अब एक यहाँ पे क्या है कि हमारे मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, एनसीईआरटी के जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, इसमें क्या है कि होल नंबर अलग पढ़ाया है, इंटीजर अलग पढ़ाया है। तो ऐसे करेंगे ना तो हम लोग एक बात नहीं समझ पाएंगे, एक पूरा क्लैरिटी मुझे नहीं आएगी कि एक्चुअली चल क्या रहा है। सो हम क्या करने वाले हैं, हम सब कुछ एक साथ पढ़ेंगे ताकि पता चल जाए। हम इंटीजर को भी इसमें ही कवर कर देंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? जैसे मैं बोलूँ कि हाउ मेनी चॉकलेट्स यू हैव, तो बोलोगे 2। हाउ मेनी शर्ट्स यू हैव, तो बोलोगे मेरे पास आई हैव ओनली 1 शर्ट। बोलोगे हाउ मेनी टी शर्ट्स यू हैव, तो हैव 10 टी शर्ट्स। ठीक है। तो क्या होता है कि जो नेचुरली कोई भी चीज़ अगर कोई तुमसे पूछे नेचुरली बता देते हो तो वही नेचुरल नंबर हो जाता है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं बोलते ना कि बोलो कि तुम कितने चॉकलेट खाओगे, तो ऐसा तो नहीं बोलते कि 3/4 चॉकलेट मैं खाऊंगा, ये 1.5 चॉकलेट खाऊंगा, ऐसा नहीं बोलते हो, राइट। तो यही नेचुरल नंबर होती है। तब नेचुरल नंबर हमारा क्या है, कोई भी चीज़ इधर यहाँ से इस नंबर लाइन पे इधर जाएगी। ठीक है। ऐसे चलते 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 इनफाइनाइट। ठीक है, चलते जाओ, क्योंकि नंबर तो है नहीं ना, नंबर का एंड ही नहीं है। यू आस्क में तुम कितना भी नंबर बोलोगे मैं उससे आगे वाला नंबर बोल दूंगा, करेक्ट। तो इसीलिए ये 1 से 1 इंक्लूड करके, तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 से चालू होके ऐसे चलते जाओ जितना। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। अब जैसे यहाँ पे कोई बोलता है कि राम हैड 2 पेन्स, ही लॉस्ट द पेन्स इन द स्कूल, हाउ मेनी पेन्स ही हैज नाउ, तो क्या बोलोगे, अच्छा 2 था, अब 2 तो लॉस हो गया उसका। 2 था पहले उसके पास, 2 पेन्स थे, ठीक है, और 2 लॉस हो गया। लॉस हो गया भाई, एक पूरा लॉस हो गया उसके पास। अब क्या, उसके पास तो कोई पेन नहीं है, जीरो है, जीरो, उसके पास कोई पेन अब है नहीं, करेक्ट। तो जब जीरो पेन है तो अब हम किधर नेचुरल में रखें, नेचुरल नंबर में हम कहाँ से रखें। या फिर मैं बोलूँ 2 चॉकलेट था तुम्हारे पास और तुमने दोनों खा लिए, अब कितना बचा, अब मैं जीरो कहाँ से बोलूँ। तो इस नेचुरल नंबर में, ये जो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे जीरो का प्रॉब्लम, जीरो है नहीं, सारा यहाँ से चालू हो रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने बोला कि अच्छा ठीक है, अब हम किसी और को भी इसमें बुलाते हैं। हम बोलते हैं कि अब हम जीरो को भी रखेंगे अपना दोस्त इसमें। ठीक है, हम जीरो को भी अपना दोस्त इसमें रखेंगे, क्योंकि इसके बिना काम चल नहीं पा रही है। ठीक है। तो हमने क्या किया कि होल नंबर्स, जितने तुम्हारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये जितने नेचुरल नंबर्स हैं प्लस ये जीरो भी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, नेचुरल नंबर जितना हमारा हुआ, जितने नेचुरल नंबर हुए, ठीक है, प्लस जीरो भी उसमें हमने रख लिया। अब जो हमारा नया डिफिनीसन आ गया कि अच्छा मेरे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, तो यहाँ से बताओगे, यहाँ से पूरा इधर जीरो से चालू होगे और इनफाइनाइट तक जाओगे। ओके, ये बात हो गई हमारी होल नंबर की कि होल नंबर कहाँ से आया। अब नेक्स्ट बात आती है कि बोलता है कि राम वेंट 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, 10 तो उसने आगे बढ़ा, तो उसने 10 स्टेप आगे गए। ठीक है, मान लो कि उसने यहाँ से 10 स्टेप आगे गया और फिर 2 स्टेप पीछे आया, तो वेयर इज राम नाउ, तो राम 8 पे होगा। ठीक है, 8 पे होगा वो। अब क्या हो रहा है कि अब कोई ये चीज़ पूछे कि यार ये बताओ कि राम जो है वो क्या किया उसने, वो 10 स्टेप्स वो आगे गया और फिर पीछे की तरफ 12 स्टेप आया। अब क्या करोगे, यहीं पे इंस्टेड ऑफ दिस 12, यहाँ पे मैं 12 लिख दूँ कि 12 स्टेप पीछे आया। ठीक है, 12 ऐसे पीछे आ गया, और 12 पीछे आ गया तो यार 10 गया था, 12 पीछे आ गया, तो क्या 2 तो पीछे आ गया होगा ना, 2 इस साइड कहीं आ गया होगा, 2 इधर कहीं आ गया। अब निगेटिव में नंबर्स आने लगे। ठीक है, इसी निगेटिव में नंबर आने के चलते हमने क्या करा कि अब चलो आगे बुलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बुलाते हैं कि अब इंटीजर हम समझेंगे, इंटीजर कुछ समझते हैं। ठीक है, इसीलिए इंटीजर आया। चाहे एक और क्वेश्चन देखो इसमें, जैसे ये बोलता है, ओके, इसमें क्या हुआ
कि मोनू है, ठीक है, मोनू के पास टोटल मान लो ऐसे पहले शुरू में इसके पास कुछ 50 रुपीज़ थे, 50 रुपीज़ थे, ओके। उसने क्या करा, उसने सोनू को 5 रुपये दिए, तो 5 मतलब कि प्लस, जब भी 5 रखे तो किसी को देना, व्हेन यू गिव समवन, ठीक है, तुम किसी को ऐसे दे रहे हो तो उसके लिए प्लस होता है। तो सोनू को प्लस 5 रुपये मिल गए, लेकिन इसको क्या हुआ, इसको -5 हो गया, ठीक है, जिसको आल्सो हम लोग डेबिट कहते हैं, ठीक है। सुने होगे ना कि तुम्हारे अकाउंट डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो, कोई बोलता है कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दो, राइट। तो इसके लिए -5 हुए। चिंकी को उसने 10 रुपये दिए, तो चिंकी के लिए तो 10 हुआ, उसके पास 10 बढ़ गए, लेकिन उसके चलते मोनू का पैसा -10 हो गया, ठीक है। मिंकी को उसने 20 दिए तो +20, इसको 20 मिल गया, लेकिन वही मोनू के लिए क्या हुआ, -20 हुआ, ठीक है। अब मोनू एक अलग दूसरा बंदा है, ये मोनू ही इसको लिख गया है, नहीं, इसको कुछ और लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं पंकज, ठीक है, कि ये पंकज है। पंकज ने क्या किया, पंकज ने इसको दिए हैं, इसको 80 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए तो पंकज के लिए तो -80, लेकिन इसके लिए +80, ठीक है, ऐसे हुआ। अब टोटल मोनू के पास कितने बचे होंगे, तो पहले 50 थे, ठीक है, उसमें से ये 5, 10 तो 25 तो घट गए होंगे, तो 25 घटने से तो 25 आया होगा, और +80 किसी ने और दिए, तो टोटल 105 रुपीज़ बच गया, ठीक है। अब देख रहे हो इसमें निगेटिव नंबर्स का भी यूज हो रहा है, निगेटिव नंबर का भी यूज हो रहा है, करेक्ट। तो इसीलिए इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इंटीजर्स लाए, कि बिना इंटीजर्स का काम नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं कहीं तो निगेटिव चीज़ें आ रही है ना, ठीक है, कहीं कहीं निगेटिव चीज़ें आ रही हैं, ओके। तो हम जब निगेटिव चालू किए तब हमारे यहाँ पे हुआ क्या कि नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर थे हम नेचुरल नंबर इधर लाए, ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर यहाँ से ऐसे चला, फिर हमने एक और ऐड कर दिया, तो यहाँ से यहाँ हमारा होल नंबर चला, ठीक है। जब हमने इधर की बातें करना चालू किया, निगेटिव की नंबर लाइन से इधर की बातें हमने चालू किया, तब मेरा निगेटिव इंटीजर भी आ गया, ठीक है। तो इंटीजर क्या होगा, कोई भी जितनी लाइन पे दिख रही है ना, 0 भी इंटीजर है, 1 2 3 ये सब इंटीजर है, इधर निगेटिव इंटीजर है, इधर -इन्फिनिटी तक, इधर +इन्फिनिटी तक, कुछ भी नंबर लोगे दैट विल बिकम इंटीजर, करेक्ट। इजी है, समझाई बात। तो अब मेरे को बताओ कि 0 क्या है, 0 होल नंबर है, ठीक है। 0 हमारा क्या क्या है, 0 होल नंबर भी होता है, 0 हमारा इंटीजर भी होता है, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारे इंटीजर की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हुआ क्या कि यार इसके अंदर में भी कुछ तो नंबर होंगी, इसके अंदर में भी तो कुछ तो नंबर होंगी इसके अंदर में, ठीक है। जैसे 1/2, ऐसे मेरे पास कोई एक पिज़्ज़ा था, ओ वाह वेरी नाइस, एकदम कूल बन गया एकदम। हाँ, इसको हमने क्या किया, ऐसे पार्ट में बांट दिया, बहुत अच्छा है, इसका तो असिस्टेंट एकदम सही काम कर रहा है ना, वेरी हैप्पी विद ड्राइंग, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा टॉपिंग करेंगे। टॉपिंग कैसे करेंगे, येलो ऐसे दिखाएंगे, ये देखो टॉपिंग कर रहा हूँ मैं, टॉपिंग, ठीक है, टॉपिंग कर दिया। इसमें थोड़ा हम वो भी चढ़ा दें, कौन सा कलर, एक ग्रीन का शिमला मिर्च डाल दें, शिमला मिर्च, ठीक है। अब ये पिज्ज़ा जैसा दिख रहा है, ठीक है, मान लो कि यार पिज्ज़ा जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें कितने पार्ट्स हैं, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट हो गए। अब कोई बोले कि मैंने 2 पार्ट खा लिया, अब वो कितना खाया भाई, तो टोटल पार्ट 6 थे और उसने 2 खा लिया, तो 2/6 = 1/3,
ओके, अब इस नंबर को हम नंबर लाइन पे कहाँ लिखूँ, यही प्रॉब्लम आने लगा कि नंबर लाइन्स के कहाँ लिखूँ मैं। कोई चीज़ें इसके बीच में भी आ रही हैं, कोई इसके बीच में भी आ रहा है, उसको मैं कहाँ लिखूँ। ठीक है, तो वही सारे तुम्हारे फ्रैक्शन हैं, वही तुम्हारे सारे फ्रैक्शन होते हैं। और उसी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं कि अच्छा देयर इज समथिंग कॉल्ड रेशनल नंबर। यदि रेशनल नंबर लेंगे ना तो उसके अंदर में सब कुछ आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो कोई भी रेशनल नंबर, जैसे मेरा, मैं बोलूँ कि कोई रेशनल नंबर कैसा होता है, तो कोई भी नंबर मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखूँ, ऐसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखूँ, ऐसे पी बाई क्यू। ओके, जहाँ पे क्या क्या होना है, पी और क्यू, ठीक है, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और क्यू डेफिनेटली जीरो नहीं होना चाहिए। भूल जाओ, पहले तुमने 5वीं क्लास तक यू हैव स्टडीड कि नीचे, मतलब नीचे अगर ऐसे लिखा हो 2/0, तो 2/0 इज इन्फिनिटिव, फॉरगेट इट। ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होती है। मैथमेटिक्स में 2/0 ऐसे लिखा है, तो दैट यू आर गोइंग टू राइट अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है, दिस इज अनडिफाइंड। ओके, ख्याल रहे इस बात का। आगे से आप नहीं बोलोगे, जब भी नीचे जीरो, डिनोमिनेटर में आपको जीरो दिख गया, आप सिंपली यू आर गोइंग टू से कि दिस इज अनडिफाइंड। ओके, तो हम ऐसा पी बाई क्यू, जहाँ की क्यू जीरो ना हो और पी क्यू इंटीजर हो, वो रेशनल नंबर होगा। अब बताओ, टू रेशनल नंबर है क्या, तो क्या इसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस, 2/1, 2/1 इज पी बाई क्यू, राइट। ये पी हो गया, एक क्यू हो गया यहाँ पे। ओके, तो p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 1, सही चलेगा। जीरो क्या है? ठीक है, जीरो क्या है? जीरो को मैं लिख सकता हूँ क्या? जीरो को मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसे? तो हाँ, जीरो इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो इज इक्वल टू 1/, जीरो इक्वल टू 0/1 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं? ये बताओ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, कि जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। क्यों? देखो यहाँ पे जैसे 0/1 है, 0/1 को मान लो कि x है। ठीक है, तो 0/1 को मैंने x मान लिया, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ? जीरो है। ठीक है, तो जीरो ही आ रही है। अगर x की वैल्यू मेरी जीरो ही आ रही है, तो मतलब x/1 मैं लिख सकता हूँ। इवेंचुअली कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर ऐसे दिया हो p, तो उसको तुम p/1 लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्यार से तुमको p/1 लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, यही बात समझ में। तो रैशनल नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रैशनल नंबर, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। 2/3 रैशनल नंबर है क्या? 2/3 रैशनल नंबर है, यस है। ठीक है, ये क्या आ गया नया चीज़? ड्रॉ में जाओ। 2/3 रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल है। इसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। -7/5, बस -7 रिमेंबर करो, ये इंटीजर है ना, निगेटिव इंटीजर है, लेकिन इंटीजर तो है। ठीक है, ये भी इंटीजर है और p बाई क्यू के फॉर्म में है। सो दिस इज ए 7/5 ऑल्सो इज ए रेशनल नंबर। जीरो क्या है? जीरो भी 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। -9/4। अब आती है √2। √2, तो √2 जब तुम निकालना चालू करोगे ना, √2 निकालना चालू करोगे तो कैसे आता है? 1.4214, ऐसे 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 कुछ कुछ तो चलते जाता है, कुछ तो चलते जाता है। मतलब नॉन रेकरिंग, रेकर नहीं कर रहा है, कुछ तो आएगा 5, 2, 6 ऐसे चलता जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग, रेकर नहीं कर रहा है, मतलब वही चीज़ दोबारा दोबारा ऑकर नहीं कर रहा है। ठीक है, कैसे अपने आप ये चेंज कर रहा है। आई एम लिटिल बिट अभी लर्निंग। नॉन रिकरिंग है। ठीक है, अब जब कोई भी चीज़ नॉन रिकरिंग में लिखता जा रहा हूँ, कोई डेसिमल में ऐसे मैं नंबर लिखूँ, कोई डेसिमल में ऐसे नंबर लिखूँ 1.2, 3, 5, 6, 7 ऐसे 8, 2, 9 ऐसे चलता जाए चलता जाए चलता जाए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉन रिकरिंग, ख़त्म नहीं हो रहा। ऐसे ही नंबर को हम क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट रेशनल, दिस इज नॉट रेशनल नंबर। ठीक है, नॉन रेशनल इसको बोलते हैं। नॉन रेशनल।
ओके। अब जब टर्मिनेट हो जाए, जैसे ऐसे लिखें 1.3, ठीक है, रेशनल है। क्यों? क्योंकि मैं 1.3 को ऐसे बाई 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 को यहाँ पे देखो 13/10 लिख सकता हूँ ना, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। कोई भी नंबर मिले 2.345 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, 3, 4, 5 और 3 डेसिमल थे तो 3 आने से 0 लगा दिए। ठीक है, हमारा पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया। तो जो भी टर्मिनेटिंग होगा तो इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ये टर्मिनेटिंग है, मैंने आगे से चलता 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 ऐसा नहीं जा रहा है। चलता चलता यदि नहीं जा रहा है तो इन दैट केस क्या होगा, ऐसे ही नंबर्स होंगे जिनको कि हम बोलेंगे कि ये मतलब ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। अब एक चीज़ इसमें और आते हैं आगे। ठीक है, एक चीज़ और इसमें समझेंगे तब हमको फुल क्लैरिटी आएगी। तो क्या है कि अब एक अलग टाइप का नंबर देखते हैं। ठीक है, एक अपना अलग टाइप का नंबर देखते हैं। पहले ही क्या बोला उसने कि बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देर आर इन्फाइनेटली मेनी रेशनल नंबर्स। ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। देखते हैं जैसे हमको कहते 2 और 5 के बीच में, 2 और 6 के बीच में मुझे कोई नंबर लगानी होती है तो हम क्या करते हैं, 2 + 6 बाई 2। ठीक है, इतना 3 हो गया, इस बीच में 3 रख सकते हैं। सेम तरीके से, एग्जैक्टली सेम तरीके से, ठीक है, एग्जैक्टली सेम तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने रेशनल नंबर के बीच में भी नंबर रख सकता हूँ। वो कैसे? जैसे 2/5 और 3/5, इसके बीच में मुझे कोई एक रेशनल, अब मैंने फ्रैक्शन, मेरा तुमको फ्रैक्शन नहीं पता है तो तुम एक बार फ्रैक्शन जाके देखो मेरा वीडियो। ओके, तो ये कितना आ गया, 2, 3, 5/5, ओके, 5/5 ऐसे आ गया, इक्वल टू 1 हो गया। अब दो नंबर का लेके जिसके बीच में नंबर रखना है उसको जोड़ो और उसका आधा कर दो। तो 1 का हाफ करोगे तो 1 का हाफ करोगे तो कितना आएगा, 1/2। तो इसके बीच में मैं रख सकता हूँ कि 2/5 और यहाँ पे 1/2 आ रहा होगा, फिर 3/5 आ रही होगी। ठीक है, इसको अच्छे समझो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट लेना है इसको। लेट मी अगेन डू दैट। तो कोई दूसरा नंबर लेते हैं। ठीक है, कोई दूसरा नंबर इसमें ले लेते हैं कि 3/4 और समझो कि 4/7, इसके बीच में मुझे नंबर रखना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको जोड़ दूंगा। ठीक है, जोड़ने पे कितना आएगा, अब फ्रैक्शन है मेरे से, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं पढ़ाऊँगा मैं, आप वहाँ पे जाके फ्रैक्शन देखोगे। ठीक है, तो ये 7 टाइम्स जाएगा, 28 मेरा एलसीएम हो रहा होगा, 7 टाइम्स जाएगा तो 7 3 = 21 और ये 7 4 जाएगा तो +16, तो ये कितना हो गया 617 और 121 3/28। ठीक है, इतना आया। अब मैंने बोला कि ये नंबर तो आया, जोड़ के इसका हाफ कर दो। ठीक है, तो हाफ कितना हो गया है 37/56। मतलब कि तुम 3/4 और 4/7 के बीच में एक नंबर आ रहा होगा, वो नंबर होगा मेरा कितना, 37/56 ये नंबर आएगा। कैसे इसको चेक करोगे, अब तुमको फ्रैक्शन पढ़ा है, क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि इसके बीच में है। ऑल गुड। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा अपने ओलंपियाड वालों के लिए, जो ओलंपियाड दे रहे हैं, एनटीसी दे रहे हैं, उनके लिए बोलता है कि द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन, बोला कि द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन, नीचे का डिनोमिनेटर रेशनल नंबर बिटवीन इतना इतना कैसे निकालते हैं। तो एक फैरे सीक्वेंसेस करके होता है। फैरे सीक्वेंसेस क्या बोलते हैं कि ऐसे जब भी आए तो तुम इसको ऐसे करना कि 2 + 3/7 + 10। ठीक है, कितना आ गया 5/17। ये तुम्हारा इन दोनों के बीच में नंबर रहेगा, 2/7 और 3/10 के बीच में ये नंबर आएगी। ठीक है, बीच में नंबर आएगा 5/17। और क्या इसका मतलब कि 17 से छोटा डिनोमिनेटर नहीं होगा।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 17 से छोटा डिनोमिनेटर नहीं होगा। तुम ट्राई कर लेना, एक कोई ले लेना ऐसे नंबर जैसे 4/16, ठीक है, देखो क्या आता है क्या। तो 4/16 को क्या करना, 4/16 में से 2/7 माइनस करना, यदि पॉजिटिव आता है तो बढ़िया। फिर 3/10 माइनस 5/17 करना, ठीक है, देखना कोई तो एक निगेटिव आने लगेगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो आप इसको याद रखोगे। इसको बोलते हैं फैरे सीक्वेंसेस, कि इस क्या था कि स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर निकालना होता है इसमें। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मुझे रेशनल में और बताना था, थोड़ा सा रेशनल मुझे और बताना था इसमें। कैसे इसको मैं करूं, थोड़ा सा रेशनल मुझे और, ठीक है, एक हम पढ़ लेते हैं कहीं, एक काम करते हैं, पहले ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि रेशनल, इस पे थोड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं रेशनल में, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, खास तौर से एनटीसी और ओलंपियाड वालों के लिए। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर, जितना ये सब है इसके अंदर में देखो, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब हमने ये पढ़ा कि सारा नेचुरल नंबर तो होल नंबर होता है, एक एक्स्ट्रा जो है इसके बाद जीरो है, ठीक है। ये 9/3 लिखा है, इसको रेशनल मत समझना। ये 9/3 इक्वल टू कितना होता है, 3 होता है। तो 3 क्या है, 3 नेचुरल भी है, होल नंबर ही है। तो जितना सारे जो नेचुरल नंबर है होल नंबर होते हैं, और सारे मेरे होल नंबर क्योंकि लाइन पे आए थे, तो सारे लाइन पे जितना होता है सब मेरा इंटीजर होता है, वो चाहे निगेटिव में हो और चाहे पॉजिटिव में हो, ठीक है। अब इंटीजर्स के बीच में दो नंबर के बीच में भी नंबर आए थे जो कि मेरे फ्रैक्शन टाइप के हैं, जिनको मैं अच्छे से p/q के फॉर्म में लिखा था, तो सारे मेरे रेशनल नंबर है। मतलब कि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, लेकिन सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरा ऐसे चलता जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, कि सारे अब रियल नंबर होते हैं। एक रियल नंबर होते हैं कि यार, जैसे मैंने बताया था कि 1.2 3 4 5 ऐसे चलता तो जा रहा है, लेकिन कहाँ एंड हो रहा है, जो था मेरा नॉन रेकरिंग। तो नॉन रेकरिंग वाले नंबर को ना हम ठीक से वहाँ पे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमको उसको बोलते हैं हम कि वो सारे रियल नंबर तो है लेकिन रेशनल नहीं है। मतलब उसको मैं कहीं से p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाऊँगा, ओके। उसको मैं कहीं p/p फॉर्म में मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि जब तक p/q में मैं नहीं लिखूँगा तब तक मेरा रेशनल होगा नहीं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर समझो, अभी तुम्हें केवल समझने वाली बात है, ये सारे नंबर जो कॉम्प्लेक्स होती है, जो इमेजिनरी होती हैं, इमेजिनरी, ये तुम्हारे हायर क्लासेस में इम्पॉर्टेंट है, अभी इम्पॉर्टेंट एकदम नहीं है, बट समझो कि सबसे ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, ठीक है। अब ऐसे आता है कि सारे कॉम्प्लेक्स नंबर उधर में रियल नंबर होंगे, ठीक है। उल्टा कि कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे रियल नंबर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इधर में अब एक एक करके देखो कि सारा होल नंबर नेचुरल हो सकता है, सारा इंटीजर होल हो सकता है, सारा रेशनल इंटीजर हो सकता है, ठीक है। ऐसे समझना है हमको। इरेशनल का हमने तो कुछ एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे √2 वगैरह, ओके। अब मुझे एक चीज़ पढ़ानी थी, कैसे मैं इसको ओपन करूं, तो मेरे को थोड़ा ये करना पड़ेगा, इसको इधर रखूं और मैं कैनवा खोलूं ऐसे, और मैं यहाँ पे थोड़ा बताऊं। क्लियर पेज कंटेंट, बढ़िया। अब हम क्या बातें कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि मेरे को कुछ बताना है स्पेशली रेशनल नंबर से रिलेटेड, रेशनल। अब देखो, एक कोई नंबर इस लिखूँ मैं 1.33333333 ऐसे, ठीक है, ऐसा हो गया, क्लियर है। या फिर तो ये क्या हो रहा है कि 3333 रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेकरिंग है। रेकरिंग मतलब सेम जो डिजिट्स हैं वो ऐसे एकदम चली जा रही हैं, दैट इज रेकरिंग नंबर।
ओके। अब हमारा जो ऐसे हो गया 0.3333 ऐसे चलता जा रहा है इन्फिनिट तक, ये भी मेरा रेकरिंग है। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट नोट है कि इट्स रेकरिंग है। तो जो ही हमारा जो ये रेकरिंग आया, तो जितना मेरा रेकरिंग है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। वो कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये मान लिया कि x है, तो x इज इक्वल टू 0.3333 ऐसे चले जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिट तक। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 प्लस 0.03333 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 0.333 ऐसे चलते जा रहा है डिवाइडेड बाई 10। एक डेसिमल में उसको आगे खसका दिया नीचे 10 से डिवाइड करके। ओके, अब देखो कि ये वाला, ये जो ये है, ये तो मेरा जस्ट x की तरह ही दिख रहा है ना, क्योंकि इन्फिनिटिव है। तो कैन आई राइट कि 0.3 प्लस x/10 ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे हो गया x। ओके, अब मैं x को एक तरफ और इनको एक तरफ कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऐसे है मेरा x इज इक्वल टू 0.3 प्लस x/10, यही था। मैंने x को इधर लेके आया, तो x माइनस x/10 इज इक्वल टू 0.3। ओके, या 9x/10 इज इक्वल टू 0.3, ठीक है, या x इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3। अब तुम क्या करो, 1/3 को डिवाइड करो, देखो आता जाएगा 0.3333 ऐसे ही चलता जाएगा। इसका मतलब कि मैं इस चीज़ को 1/3 के रूप में लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू p/q। इसलिए ये जो नंबर हुआ दैट इज रेशनल। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि ये चीज़ मेरा रेशनल नंबर हुआ। ओके, अब इसमें थोड़ी सी और बातें हम कर लें, इंपॉर्टेंट। ये सब NTC ओलंपियाड वालों के लिए है, ठीक है। जो जिसको अपनी मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ानी है मैथ्स में, वन हु वांट्स टू इम्प्रूव ए लिटिल बिट अबव देन अदर्स, उसके लिए है, ठीक है। अब थोड़ी और बातें समझते हैं। अब मेरे को 0.3 ऐसे लिखा हुआ था ऐसे, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 बार लिख दिया, मतलब कि जो 3 है ये चलता जा रहा है। यदि कहीं ऐसे लिखा हुआ 0.36767 ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है, तो केवल 6-7 जो है रेकर हो रहा है। ये सारे रेकरिंग क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि उसको मैं p/q में बदल सकता हूँ, एंड आई शो की कैसे बदलता है। तो ये सब चलता जा रहा है, राइट। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 0.367 बार ऐसे लिखेंगे। ओके, ऐसे लिखने का अपना तरीका है। यदि कोई नंबर ऐसे है 0.326767 ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता रहा इन्फिनिट तक, तो इसमें कैसे लिखूंगा 0.3267 पे बार। ओके, अब आते हैं कि हाउ इसको भी मैं x वाला मान के मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। एक करके दिखाओ मेरे को कोई कि ऐसे x लेना 0.326767 ऐसे जा रहा है, तो इसको ऐसे करना 0.32 प्लस, ठीक है, 0.6767। अब ऐसे तो जाने लगा अच्छा से, ठीक है। तो क्या करना, इसको पहले सॉल्व करना, इसको एक y लेके कि y इज इक्वल टू 0.67 प्लस 0.006767 ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो क्या करना कि y इज इक्वल टू 0.67 प्लस ऊपर x जैसा दिखेगा और नीचे 100 दिखेगा। फिर इसको y का सॉल्व करके फिर यहाँ पे लाना, ठीक है, ऐसे वैल्यू निकालना। ये तुम करोगे, मैं इजी तरीका बताता हूँ। ये मैंने अपने फ्रैक्शन वाले में बताए हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो पढ़ रहे हैं तो उनको भी बता दूँ कि मेरे को ऐसे लिखा हो कि 0.3, इसको मैं डायरेक्टली ऐसे चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो कैसे करूँगा, जो रेकर हो रहा है उतना लिखो, और कितने डिजिट रेकर हो रहे हैं, ओनली 1, तो 1 0 ऐसे लिखा है। मान लो 0.32 ऐसे लिखा है, तो क्या करेंगे 32 डिवाइडेड बाई कितना, 2 डिजिट रेकर हो रहा है, तो ऐसे लिखेंगे। अब ऐसे हो गए तो क्या करेंगे कि 6 है, 6 तो रेकर नहीं कर रहा है, केवल 32 रेकर कर रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, जो पूरा नंबर लिख दो, ऊपर जितना लिखा है उतना लिख दो, 632, ठीक है।
और जो ये वाला है, जो ये वाला नंबर है उसको माइनस करो यहाँ पे 6, ठीक है, उसको माइनस करो, ओके। और डिवाइडेड बाई कितना करना है, जितना ये था, जितना, लेट मी मार्क विथ डिफरेंट कलर, जितना ये था इतना 99 लिखो, 2 डिजिट है तो 299, और एक वाला जो यहाँ पे बचा है इसके बदले तुमको 0 लिखना है, इसके बदले 0 लिखो, उतना है। क्लियर? इसको ज़रा फिर से एक्सप्लेन कर दें इसी चीज़ को, कि मान लो कैसे लिखा है 0.6732, ये केवल रेकर कर रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा, पहले तो पूरा नंबर मैं बोला कि लिखो 6382, ठीक है, और उसके बाद माइनस कर दो कितना, जो ये वाला नंबर है 67, ठीक है। और ये पूरे 2 डिजिट रेकर कर रहे थे तो 29, दो रेकर नहीं कर रहा था, ये रेकर नहीं कर रहा था, तो इसके बदले में 2 0 लिख दिया। एक और कर लेते हैं 0.56497 ऐसे, ठीक है। कैसे लिखूँगा, पहले बोला कि पहले पूरा नंबर लिखो 47, ठीक है, फिर इसमें क्या लिखो माइनस ये वाला केवल इतना पार्ट, तो -56 डिवाइडेड बाई, ठीक है, इतना कितने डिजिट थे, तो 3 डिजिट थे, 3 हमने 9 लिख दिए। कितने रेकर नहीं कर रहे थे, 2, तो उनके बदले 2 0 लिख दिए, हो गया। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। यही चीज़ मैं एक्चुअली बताना चाह रहा था, ठीक है। अब आते हैं हम फिर से वापस आते हैं हम अपने यहाँ पे, ओके। होप बात समझ में आई होगी, वो इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैं इसको सोचा कि उसको बताना बहुत ज़रूरी है। अब आता है यहाँ पे, फिर से चालू करते हैं आगे। अब प्रॉपर्टीज़, थोड़े से प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं होल नंबर की, उसके साथ साथ में हम इंटीजर की भी प्रॉपर्टी देख लेंगे, इतना कुछ उसमें फाइट नहीं है, ओके। तो कैसे इसमें कि बोलता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला आती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर तुमने मान लो कि 7 मेरा होल नंबर है, 8 भी होल नंबर है, तो दोनों को तुमने ऐड किया तो 15 आया, और वो भी होल नंबर एक है, ठीक है, वो भी होल नंबर है, तो क्या होगा मेरा, बोलेंगे कि जो मेरे होल नंबर्स हैं दे फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। यही इनकी बात हो गई, और कुछ नहीं इसमें, ओके। तो आगे देखते हैं, तो एडिशन तो फॉलो करता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन करेगा क्या, सब्सट्रैक्शन करेगा, एक देखते हैं कि 7 होल नंबर है, इसमें से हमने माइनस कर दिया 9, ठीक है, ये भी होल नंबर है, कितना गया 7 - 2 -2 आ गया, तो -2 इज़ नॉट ए होल नंबर, मतलब कि सब्सट्रैक्शन जो है, सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर होल नंबर्स। क्लियर होगी बात ये। मल्टीप्लिकेशन करेगा क्या, हाँ, 9 × 4 करोगे तो 36 आएगा, और 36 भी क्या है, होल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ही बात बोलती है। हम इसी चीज़ को चाहें तो हम इंटीजर के लिए भी देख सकते हैं। तुम कोई इंटीजर ले लेना, ठीक है, कोई इंटीजर को लेके जोड़, उसमें देखना कि कोई भी इंटीजर लोगे, जैसे मान लो कि प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, कि 10 + 20 तो कितना गया 30, तो ये भी इंटीजर थे, ये भी इंटीजर है। ऐसे ले लो कि -10 + 20 तो कितना गया, -10 आ गया, ठीक है, तो ये भी इंटीजर थे, ये भी इंटीजर थे, ये भी इंटीजर है, मतलब कि एडिशन फॉलो करता है। तो कहीं भी तुमको चेक करना हो, और मैथ्स में क्या होता है, इवन वन एग्जाम्पल फेल्स तो पूरा फार्मूला फेल हो जाएगा, ठीक है। डिवीजन के लिए करेगा, डिवीजन के लिए नहीं होगा, क्योंकि देखो 5 ÷ 2 2.5, ऐसा मत बोलना कि अरे 6/3 = 2, ये तो होल नंबर है, ये भी होल नंबर था, ये भी होल नंबर था, नहीं, वो वाली बात नहीं हुई। यहाँ पे क्या बोला कि एक भी अगर फार्मूला फेल हुआ, जैसे हम बोले 3/6, दोनों तो होल नंबर है, लेकिन क्या आया 0.5, जो कि होल नंबर नहीं है, तो मतलब कि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नहीं फॉलो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर, आगे चलते हैं। अब आता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव कम्यूट करना, CO डिक्शनरी, कम्यूट करना मतलब चलना, चेंज करना अपना प्लेस,
ठीक है। तो स्टेट्स द चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स, इसी को कम्यूटेटिव बोलते हैं। तो मतलब क्या कि हमको 7 + 12 दिया था, उसको अगर मैं उलट के लिखूँ 12 + 7 लिखूँ, ठीक है, तो मेरा 19 आया। तो ये भी होल नंबर थे और ये भी होल नंबर थे। तो होल नंबर को अगर मैं a + b को b + a लिख दूँ तब भी होल नंबर आ रहा है, मतलब कि दिस इज एडिशन इज फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, हाँ, और ये सॉरी वो क्लोजर प्रॉपर्टी हुई। रिजल्ट नहीं चेंज होना चाहिए कि मैं 5 + 6 किया और इससे कितना 11 आया और 6 + 5 कर दूं तो कुछ और आ जाएगा, तब मैं बोलूँगा कि ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो कर रही है। ठीक है, इसी का हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं ना, दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा। इसको हम इंटीजर पे लेके देखते हैं कि इंटीजर में होता है क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने किया ऐसे कि 7 + 2 7 इंटीजर है, ठीक है, और दोनों इंटीजर में ले रहा हूँ। तो 7 + 2 = 2 + 7, कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसे लिखूँ कि 2 - 7, ठीक है, 2 - 7 = 7 - 2। भाई 2 - 7 किया तो आ रहा होगा -5 आ रहा होगा। इधर कितना आ रहा होगा, इधर 5 आ रहा होगा। तो चेंज तो हो गया, मतलब कि इंटीजर जो होगा, ठीक है, ये तुम्हारा होल नंबर इसको फॉलो नहीं कर रहा है, राइट, ऑपरेशन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो जब भी कम्यूटेटिव चेक करना हो तो तुम बस उसको पलट दो, a + b को b + a लिख दो और देखो कि आंसर सेम आ रहा है क्या। यदि सेम आ रहा है तो समझो कि सेम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन तो करेगा, बिल्कुल करेगा। ये देखो 8 × 5 = 5 × 8। इंटीजर के लिए देखिए ज़रा, इंटीजर के लिए देख, हम लेते हैं एक माइनस लेते हैं, -7, ठीक है, -7 इंटू, ठीक है, 10 = 10 इंटू -7। दोनों सही चल रहा है। एक और देखते हैं कि -8, ठीक है, -8 इंटू -9 = -9 इंटू -8, सही चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ भी फॉलो करेगा। तो आपको देखना क्या है, ठीक है, देखना क्या है इसमें, सिंपल देखना है कि जब भी मैं उसका चेंज कर रहा हूँ, a + b को b + a कर रहा हूँ, तो क्या मेरा सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। सेम रिजल्ट आएगा तो मैं बोलूँगा कम्यूटेटिव है, नहीं तो नहीं है। ओके, ये हो गई कम्यूटेटिव। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप यूज़ करते हो रियल लाइफ में जब भी आप व्हेन विल बी डूइंग क्वेश्चंस। कैसे, टेक एग्जांपल। आप क्या करते हो कि a + b, ठीक है, स्पेशली जो मल्टीप्लिकेशन वाली, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। बोलता है कि तुमने जगह ऐसे लिखा है और उसके बाद +6 लिखा है, तो ये वाला एग्जाम्पल देख लो कि 3 + 4 + 5। अब क्या किया इसने, ये वाला ब्रैकेट तोड़ दिया यहाँ से, 3 को अलग कर दिया, 4 + 5 कर दिया, 12 आ गया। ठीक है, तो इससे भी रिजल्ट मेरा चेंज नहीं हुआ। इधर वाला नहीं करोगे तो 3 + 4 7 + 5 12 भी आया, और इधर करोगे 4 + 5 9 9 + 3 12, ये भी मेरा दोनों तरफ 12 आया। तो मैं बोलूँगा कि मेरा रिजल्ट नहीं चेंज हो रहा है, मतलब कि एडिशन इज फॉलोइंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन देखने आते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में देखो 2 × 3 × 4, अब अलग अलग कर दिया मैंने, 2 का अलग किया, 3 + 4 3 × 4 को किया, दोनों तरफ 24 आया, तो ये भी फॉलो कर रही है। सब्सट्रैक्शन में क्या है, सब्सट्रैक्शन में, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि 5 - 4, ठीक है, माइनस, ठीक है, 2 = मैं क्या लिखूँ, 5 - 4 - 2, सेम है क्या, 4 - 2 2, 5 - 2 3, इधर कितना आ गया, 5 - 4 1 1 - 2 -1। तो ये तो नहीं कर रही है, ठीक है, ये नहीं कर रहा है, तो इसलिए सब्सट्रैक्शन में तो नहीं होगा, सेम डिवीजन में भी नहीं होगा। ठीक है, तुम करके देखो, बात समझ में आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी अपने काम का है, डिस्ट्रीब्यूटिव अपने खूब सारा काम का है, क्योंकि ये जब तक तुम कॉमन वगैरह लेना चालू करोगे ना, देन इट विल बी वेरी यूजफुल। ठीक है,
ऐसे लिखा रहेगा कहीं पे कि x 4x, ठीक है, प्लस, ठीक है, 4x प्लस 5x, तो x कॉमन है तो 4 प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 9x, ऐसे आता है ना। तो यहाँ पे हमें बहुत काम का चीज़ है ये, आगे भी हम इसको देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होता है, जैसे a इंटू बी इंटू सी है ना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। बड़े बच्चे फटाफट 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 गलत करते हैं। अभी एग्जाम्पल देखता हूँ, अभी एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ कि कैसे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ मेरा कि 3 प्लस 4x बाई 5 इक्वल टू 90 माइनस x, ऐसे लिखा है। अब मैं बोलूँ कि 5 चारों तरफ से हटाओ, तो बच्चे क्या करते हैं, 3 प्लस 4x इक्वल टू 5 से इसमें कर दिए, 5 9 जा 45, ठीक है, ऐसे कुछ माइनस x ऐसे लिख दिए, एकदम पूरा गलत हो जाता है, पूरा गलत, ठीक है। तो यहीं पे ये सारी एक्चुअल जो यूज़ होने वाला है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव यूज होने वाली है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम 5 लेंगे, ठीक है, जैसे इसको इतना ही रखते हैं ताकि इजी हमको समझ में आए, 90 ऐसा है। अब ये क्या बोलता है कि जब 5 को हटाना है, मतलब सब में 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो 5 से इसमें भी करोगे, तो 5 इंटू 3 15 प्लस 4x प्लस इक्वल टू 90, ओके। अब इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते थे, जो सबसे पहले क्वेश्चन था, कैसे 90 माइनस x है। अब हम क्या करेंगे, जो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो सब में होगा, 5 3 जा 15 प्लस 4x, ठीक है, इक्वल टू 5 90 माइनस x, ठीक है। अब यही डिस्ट्रीब्यूटिव है, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट लगाऊंगा कि दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा, 5 इंटू 90 माइनस 5x, यही मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ, 450 माइनस 5x, यही इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं और यहीं भी यूज़ होता है, ठीक है। तो जब भी ब्रैकेट लगा है तो उसको बराबर तरीके से, ऐसे ब्रैकेट लगा है तो 3 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से 5 में भी करोगे, ऐसे कैसे, ऐसे 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 ऐसे करोगे, तब जाकर क्वेश्चन सही होगा, ओके। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं और ये अपने काम का चीज़ है, आगे बहुत आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव अगेंस्ट सब्सट्रैक्शन, आज सब्सट्रैक्शन भी सेम होता है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन भी ऐसे कर लोगे, जैसे 3 इंटू 5 माइनस 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब, 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4, ठीक है, क्या 15 माइनस 12 इक्वल टू 3, ऐसे, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूटिव इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये समझना। अब इसी चीज़ को इंटीजर में लगा के दिखना और तुम्हारा इंटीजर वाला चैप्टर इज फिनिश, कुछ नहीं करना उसमें। अब आता है, जैसे अभी मैंने दिखा दिया इसको, ये तो बता ही दिया माइनस वाला, तो एकदम सही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक ये फालतू सा है, कुछ खास मेरे को यूज दिखता नहीं है, लेकिन समझ लो तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। बोलते हैं कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, तो गिव्स 0 व्हेन एडेड। जैसे एग्जाम्पल 2 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, क्या जोड़ने से इसमें 0 आ जाएगा, तो -2 इक्वल टू 0। तो किसी भी चीज़ का P का एडिटिव इनवर्स इज -P, सिंपल -P, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। उसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि यदि 1/5 लिखा है, इसमें क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ ताकि 1 आ जाए, तो अब इसलिए 5 से करो इक्वल टू 1। तो P यदि है, P का मल्टीप्लिकेटिव करना है तो जस्ट इसका 1/P लिखो। इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, राइट, रेसिप्रोकल ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी मेरे को नंबर दिया हो कि x प्लस वाई है, इसका मेरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो नथिंग 1/x प्लस वाई, ऐसा, ठीक है। बाकी इसका मेरे को कोई खास यूज़ तुमको नहीं दिखेगा। अब आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझदारी को जरा हम आगे बढ़ाते हैं। कैसे हुआ कि हमने नंबर लाइन लिखा हमने
और इस पे हम दूसरा कलर से इसको यूज़ करते हैं। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मान लो 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ऐसे चला। इधर किधर जाएगा, -1, -2, -3, -4। ठीक है, इतना ही नंबर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, बोलता है कि एडिशन मूव्स ऑन राइट ऑन द लाइन। कोई भी तुम एडिशन करते हो, ठीक है, इसमें थोड़ा मुझे ना और आगे तक बढ़ाना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। ऐसे बढ़ा लेते हैं, इधर भी ऐसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब हो गया मेरा ऐसे 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ऐसे, ठीक है। इधर हो गया -5, इधर हो गया -4। अब चालू करते हैं। पहले एडिशन की बात करते हैं कि हमारा 2 + 3 का क्या मतलब होता है। बाद में मेरे को फ्रैक्शन वगैरह जब करोगे ना, ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन से बनते हैं और बच्चों से नहीं होता है। तो 2 + 3 का क्या मतलब कि 2 तो यहाँ से यहाँ है, ठीक है, और उसमें हमको 3 ऐड करना है, तो इतना इक्विवेलेंट ऐड करना है, ठीक है। तो ये तीनों को ये जितना लंबा चीज़ हुआ, ठीक है, और ये जितना लंबा चीज़ हुआ, दोनों को एक साथ जैसे ये 2 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, तो तुम्हारा जो नंबर होता है ना, जो जोड़ने के बाद 2 + 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। यही बातें बता रहा है कि जब भी तुम 2 चीज़ों का नंबर जोड़ते हो तो आगे शिफ्ट होता है, ठीक है। यही अगर तुम निगेटिव करते हो, हम निगेटिव कर लेते रहा कि मुझे निगेटिव करना है पहले, ठीक है। अब मैं लेता हूँ कि मेरे को क्या है कि 7, ठीक है, 7 में से मुझे 3 को निगेटिव करना है, ठीक है। तो 7 - 3 को निगेटिव करना है। इसका क्या मतलब कि जो पूरा जो 7 है, 7 यहाँ तक है, ठीक है, इसमें से इतने बराबर का डिस्टेंस हटाना है इसमें से। तो 1 2 3 यहाँ आएगा, इतना 3 के बराबर का डिस्टेंस है, तो यही चीज़ पीछे आना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहीं पे देखो ना 3 करना है ना, तो 1 2 3 यहाँ तक डिस्टेंस हुआ, ओके, ये 3 के बराबर है। तो 7 - 3 मतलब कि पूरी जो लाइन है वो लाइन पीछे आ रही है, यहाँ तक, यहाँ आ जा रही है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखने में इजी लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ना इसका यूज़ खूब बढ़ेगा। मैं बताऊँगा कि कहाँ। मेरा फ्रैक्शन वाला देखोगे तो उसमें ऐसे एक बताया था मैंने क्वेश्चन, ओके। अब हम इसको थोड़ा, इसी को हम उस पर पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, कि अगर ऐसा होता है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है। कैसे इरेज करते हैं, आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, सो आई एम फिलिंग विथ ए ब्लैक कलर, इजी, ओके। हमको क्या बोल रहा है कि हमको मल्टीप्लाई करना है 3 × 2 से, 3 × 2 से। मतलब क्या कि जो 3 है, ये जो 3 है इसका 2 टाइम रिपीटिशन है, 2 बार। तो 3, ठीक है, और 3, ठीक है, 3 ऐसे कर लो। ये 2 × 3 समझना है, तो 2 × 3 समझ के इधर में समझो, इधर में कि 2 कितना 3 बार, 2 कितना 3 बार, ठीक है, 2 2 2, इसको जोड़ दिए, कितना हो गया, 6 आ गया। तो क्या बताता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहा हो तो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट रिपीटिटिव एडिशन, उसको बार बार हम रिपीट करते जा रहे हैं, एंड दैट इज योर एडिशन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ना समझने वाली चीज़ है, इसका मैं बताऊंगा कि इसका कैसे यूज होता है, ठीक है। अब तुमको करना है, मान लो कि डिवीजन हम कर रहे हैं, मान लो कि यहाँ से ये 9 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 9/3। इसका क्या मतलब कि सब्सट्रैक्शन है ये, जो 9 से 3 का डिवीजन, तो मैंने 3 जो है, 3 को, ठीक है, 3 को मैं वो करूँगा,
3 से मैं डिवाइड, 3 से मैंने इसको सब्सट्रैक्शन है एक्चुअली। तो देखो 1 2, ठीक है, 3 3 मैं घटा रहा हूँ, ठीक है, 3 3 घटा रहा हूँ, 3 यहाँ घटाया, 3 यहाँ घटाया, 3 यहाँ घटाया, तो कितना है 0 आ गया मेरा, ठीक है। इसी को देखो एक ज़रा दूसरे तरीके से कि मैं इंस्टीड ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 3 मैं क्या करूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है, परेशान नहीं होना तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। 9 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड 2 मतलब कि दो चीज़ें घटानी है इसमें से। 2 घटाया, ठीक है, फिर 2 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 2 घटाया, अब कितना बच गया भाई, अभी भी एक बच गया, ठीक है, जबकि ये 2 के बराबर तो है नहीं, इतना 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 पार्ट बच गया, 1 बच गया है, मतलब कि 2 2 2 ऐसे आया और एक रिमाइंडर बच गया, ठीक है। इसी पे तुम्हारा जो मॉड है, मॉड इसी पे बना है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका यूज़ होना है, ठीक है। लेकिन लिखने का तो बहुत ईजी लिखा है, बट दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आया कहाँ से, ये क्यों बोल रहा है कि डिवीजन इज नथिंग बट सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन इज बट एडिशन, ओके। होप ये वाली बात समझ में आई होगी, स्पेशली द रिमाइंडर वाली पार्ट, ठीक है। अब इसमें देखो एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, ऐसे हमने नंबर लाइन खींची, ठीक है, नंबर लाइन यहाँ पे खींचा, हो गया मेरा 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 8 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 8 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 8 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब कि 3 3 3 3 मुझे घटानी है, ठीक है। तो यहाँ से 3 आ गया, फिर यहाँ से 3 आ गया, और कितना बच गया भाई, सर ये 2 ही घटाया, यहाँ तक 3 3 का करना है ना, 3 3 का करना है, ठीक है। तो कितना बच गया, ये 2 बच गया, देख रहे हो, मतलब कि 8 डिवाइडेड बाई 3 जो 2 बार तो जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स, और क्वोशेंट हो गया मेरा, और रिमाइंडर कितना हो गया, 3 इज रिमाइंडर, ठीक है। आगे देखो मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करने वाले हैं, ओके। अब ये और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लो कि इवन प्लस इवन हमेशा इवन आएगा, ऑड प्लस ऑड इवन आएगा। ये देखने में इजी दिख रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, इवन प्लस इवन इवन, ऑड प्लस ऑड इंटू ऑड ऑड, ठीक है। ऑड इन देख लेते हैं, जैसे 2 प्लस 2, इवन इवन दोनों है ना, 4 आ गया, ये भी इवन आया। ऑड प्लस ऑड, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, 3 प्लस 7 10, राइट। तो कभी भी 2 ऑड नंबर जोड़ोगे हमेशा इवन आ जाएगा। फिर इवन इंटू इवन, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये भी इवन आया। ऑड इंटू ऑड, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21, ये भी ऑड आया, ठीक है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इस पर तुमको भर भर के क्वेश्चन आएंगे, भर भर के जिसको बोलते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, भर भर के क्वेश्चन आएंगे, ओके जी। इसको ज़रा हम तो ये वाला क्वेश्चन हम कर लें, ये वाला, इसको मैं करना चाह रहा था, हो सकता है क्या इस पर कैनवा पे, और ये कहाँ चला गया, भाई किधर चला गया ये, मिल गया। अब देखो इसको कैसे होने वाली है कि फाइंड द सम, इट इज़ ऑर्डर इवन, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे चलता जा रहा है। अब एक 100 स्क्वायर नहीं है, तो इसमें तो क्या हो रहा होगा कि 1 1 3 ऐसे 5 ऐसे कितनी बार, ठीक है। तो 1 से 50, 1 से 100 लिखते हो, 1 से 100 नंबर लिखते हो, तो तुम्हारा क्या आता है कि 50 ऑड नंबर्स आती हैं और 50 इवन आता है,
ठीक है। इसमें एक मिसिंग है, 100 स्क्वायर वाला मिसिंग है, मतलब इवन वाला एक मिसिंग है, ठीक है। तो हमको इवन वाले से तो इजीली मेरे को कोई गर्ज नहीं पड़ती है, क्योंकि इवन प्लस इवन मैं जोड़ूंगा तो मेरे को इवन ही आने वाला है, तो मैं तो उसको छोड़ ही दिया। अब ऑड वाले कितने नंबर होंगे? ऑड वाले मेरे पास 50 नंबर होंगे, ठीक है। अब ऑड का स्क्वायर देखो तो 1 का स्क्वायर इज 1, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25। हमेशा ही क्या आ रहा होगा? हमेशा क्या आ रहा होगा? ऑड आ रहा होगा। अब ऐसे कितने 50 नंबर हैं, ठीक है। तो दो दो का पेयर बनाओगे, जैसे इतना करोगे तो 10 हो गया। 25 और 49 वाला बना होगा, इसके बाद 49 बना होगा, ठीक है। ऐसे 74। तो ये सारे इवन आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आई बात? ये सारा इवन आ रहा होगा, तो सारा इवन वाला तो इवन आएगा ही, और ऑड वालों को भी जोड़ा तो इवन आ गया, ठीक है। मतलब कि आंसर क्या मेरा हो गया? इवन होगा, ठीक है। इसी कुछ अगर हम वापस ड्राइंग वाज अंडर, ठीक है, और कर सकते हैं क्या? ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको हटा देता हूँ कि ख़त्म कहाँ हो रहा है? 99 पे नहीं ख़त्म होके 97 स्क्वायर पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा देखोगे तो कि टोटल 49 ऑड नंबर आ रहे होंगे, ये सब का निकालोगे 1 9 यहाँ 25 49 ऐसे करोगे तो टोटल 49 ऑड नंबर्स आ रहे होंगे, ओके। तो मतलब कि 48 का पेयर तो बनेगा, मतलब ऑड प्लस ऑड का, जो कि इवन तो आ गया होगा, इवन आ गया होगा, लेकिन एक नंबर ये जो 97 स्क्वायर है ये रह जा रहा होगा, ठीक है। और ये ऑड का स्क्वायर इज ऑड, तो सब कुछ इवन हो गया, एक ऑड बच गया तो आंसर इज ऑड, ठीक है। ऐसे तुमको भर भर के क्वेश्चन आएंगे, भर भर के, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिखने में छोटा है लेकिन बहुत 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 चोट गंभीर करता है एग्जाम्स में। अब देखो एक ये क्वेश्चन अगेन प्योर ओलंपियाड एनएमटीसी टाइप का क्वेश्चन। क्या बोलता है कि क्लास इज 45 स्टूडेंट्स एंड ईच स्टूडेंट शेक हैंड विथ एवरी अदर वन। अब कैसे निकालोगे तुम इसको, ठीक है। ए बी कैसे क्या करोगे तुम कि ए से लेके तुम जेड तक कैसे लिखोगे इसको, ठीक है। तो इसके लिए होता क्या है कि एक सिंपल सा फार्मूला याद करना है, ठीक है। वो कैसा है, ऐसे तुम लिखना कि 45 और कितने लोगों का पेयर बन रहा है। देखो ए बी से हैंडशेक करे, ठीक है। तो अब वो एक ही पेयर हुआ ए बी, तुम उसको बी ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए बी और बी ए सेम ही है। बी चाहे एक से हाथ मिलाए चाहे ए बी से हाथ मिलाए, एक ही बात होगी, ठीक है। तो इसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि 45 का दो लोगों का कॉम्बिनेशन बनाना है तो कितना आएगा। तो ऐसे लिखोगे कि 45, ठीक है। ऐसे फैक्टोरियल बोलते हैं। ये मत पूछो अभी कि फैक्टोरियल क्या होता है, जस्ट अभी इसको समझो, ठीक है। ऐसे 2, ठीक है, ऐसे। तो कितना हो गया फैक्टोरियल 45 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 43। फैक्टोरियल 45 का मतलब क्या होता है कि 45 से लेके 1 तक ऐसे 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 1 तक मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 43 का मतलब क्या होगा कि 43 से चालू करो, 43 42, ठीक है, 41 ऐसे चालू कर दो, ऐसे 1 तक। अब देखो इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, केवल ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन बच गया होगा। ये तो कट ही गए होंगे ना, 43 तो यहाँ से है, तो यहाँ से पूरा कट जाएगा। तो ऊपर कितना बच रहा होगा, इससे इसको जो अगर काटेंगे तो मेरा कितना आंसर होगा 45 इंटू 44 के बराबर। और √2 कितना है बराबर होगा, तो √2 = 2 इंटू 1 = 2, ठीक है। तो 2 हो गया, तो 2 से 22 हो गया, तो 45 इंटू 22, ठीक है, 90 90 990। इतने हैंडशेक्स होंगे, ठीक है। ये तुमको कहीं किसी बुक में तुमको नहीं बताता है, ठीक है, कि कैसे ये चीज़ें करने जाती हैं। लेकिन अगर तुमको आ गया तो यू विल बी नॉट एबल टू डू, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। अब मैं यहाँ पे जानबूझ के 45 लिया था, छोटे नंबर आते हैं, 10 आ गए,
7 आ गए, तो उसमें क्या करते हैं कि बच्चे चालू हो जाएंगे लिखना, उसको लिखना चालू कर देंगे। ओके, उसको लिखना चालू कर देंगे और वो बड़ी मुश्किल हो जाता है। तभी तुम फार्मूला को याद रखोगे कि कोई दो चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाना है, दो चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे एक और एग्जांपल दे दूं कि 1 से लेके 9 नंबर, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब कि 2 9 इज इक्वल टू 92, एक ऐसे कॉम्बिनेशन बनाना है। तो उसमें क्या करोगे, 9C2 ऐसा नंबर कितने हो गए, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 7, ये तो कट गया, ठीक है। 2 8 जस्ट 4 हो गया, 4 9 36। तुम 36 तुम बनाना चालू कर दो, दो दो डिजिट बनाना है, जैसे 1 2 1 3 1 4 ऐसे 1 5 ऐसे। 4 1 इज़ नॉट द नंबर, ठीक है, क्योंकि 1 4 4 1 दोनों एक ही बात हो गई। एक बार 1 2 के साथ आ गया तो दोबारा फिर 2 1 ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है। उस केस में तुमको 36 नंबर बनेंगे। तो वहाँ जब भी तुम करोगे, इसलिए मैं बोलता हूँ कि दिस क्लासेस आर नॉट ओनली फॉर योर क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8, तुमको हमेशा अपलिफ्ट करना है। क्वेश्चन तो ऐसे दे देगा, ठीक है। यहीं भी तुमको इंस्टेड ऑफ 45 क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं तो कितने हैंड से होंगे, 12 स्टूडेंट्स हैं कितने हैंड से होंगे, लिखते जाओ उसको। इट इज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, आगे हैं। अब थोड़ा बहुत हम बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी एंड फैक्टराइजेशन। डिविजिबिलिटी अभी नहीं पढ़ेंगे हम, डिविजिबिलिटी का पढ़ेंगे, एक दूसरा हम चैप्टर बनाएंगे जिसमें कि डिविजिबिलिटी, HCF, LCM को हम थोड़ा बहुत एक्सपैंडेड तरीके से पढ़ाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम केवल फोकस करेंगे फैक्टर्स पे। अब क्या बोलता है कि कोई भी होल नंबर है, कोई भी, ठीक है, तो उसके जो फैक्टर्स, जो से फैक्टर्स निकालोगे, दे नथिंग बट वो सारे ही प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। जो लास्ट के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। टेक एग्जांपल, जैसे 60 लिए, इसको दो पार्ट में बांटो, 60 और 10 में बांटो, फिर 6 2 और 3 में बट गया, और ये 2 इंटू 5 में बट गया, तो कितने हो गए, 2 2 2 3, ठीक है, और 2 5। अब देखो क्या होगा, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है। या फिर तुम इसको लो, 60 से तुमने अलग अलग कर दिया, 12 लिया और यहाँ पे 5 लिया, 12 5 60 होता है, 12 को अलग अलग करो तो 3 2 2 और यहाँ पे 5 का 5 आ गया, तब भी देखो सेम आंसर आ रहा है, 3 2 2 5, सेम ही आंसर आ रहा है, करेक्ट। यही फैक्टराइजेशन होता है कि तुम किसी चीज़ को फैक्टराइजेशन करते करते, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, तो ऐसे करते हैं, एक मैं दूसरा ले लूँ, ऐसे दिखा हुआ है, तुम एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे 72 को मुझे फैक्टराइज करना है, कैसे करोगे, पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना, सबसे छोटा, 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 36, फिर 2 लो, जब तक ये डिविजिबल होता जाएगा 2 से 2 ही लो, ठीक है। अब 2 से नहीं हो रहा है तो 3 लो, 3 3 9, 3 से 1, जब तक ये 1 आ ना जाए, तब तुम्हारा कितने हो गए, ये हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे जो 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 फैक्टर्स बनते हैं, इसी से बनते हैं, इसी से तुम्हारे फैक्टर बनते हैं, ठीक है, इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन कर करके फैक्टर्स बनते हैं। ओके, ओके, अगली बात, आगे बढ़ते हैं। हम फैक्टराइजेशन मल्टीपल यहाँ पे छोड़ रहे हैं ताकि हम आगे इसको हम अच्छे से थोड़ा सा पढ़ सकें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इसलिए हम इसमें मिक्स नहीं करना चाह रहे, ओके। लेकिन फैक्टराइज तो मैं ऐसे करते, जब 60 आ गया तो 60 के फैक्टर्स कितने कितने होंगे भाई, 60 के फैक्टर होंगे 1 होगा, 2 होगा, फिर 2 का स्क्वायर होगा ऐसे 4, फिर 2 इंटू 3 भी होगा, ठीक है, 2 इंटू 3 6, ठीक है, फिर 2 स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, ऐसे मतलब 8 भी हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 ही हैं, 8 नहीं होगा, ठीक है। 2 2 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा, ऐसे चलता जाता है। फिर सबको एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, 20, 30, ठीक है, ऐसे चलता जाता है। हाफ तक आ गए तो उसके बाद तो सीधे 60 लिखते हो।
लेकिन हम इसको बहुत अच्छा से दूसरे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल नंबर देखते हैं। आपने सुना होगा ये स्क्वायर, तो ठीक है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे। क्यूबिक नंबर, जैसे 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 2 का क्यूब इज 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इज इक्वल टू 8, ऐसे। और ट्राइंगुलर क्या होता है? ट्राइंगुलर देखो कैसे होता है। ट्राइंगुलर निकालने का तरीका कैसे होता है कि जैसे कोई यहाँ पे 1 है, फिर नेक्स्ट क्या आता है, मेरा 2 आता है, तो 2 प्लस 1 इसको ऐड करना है, तो 1 प्लस 2 कितना, 3 आ गया, 3 आ गया। अब नेक्स्ट 3 नंबर होता है, तो 3 प्लस 1, 3 प्लस 3, ऐसे। ठीक है, तो 3 प्लस 3 6 हो गया। फिर जितना आया नेक्स्ट 4 होता है, तो 6 प्लस 4 10, ठीक है, 10 आ गया। तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 5 आता है। ऐसे में हम नंबर लिख रहे हैं, और 10 प्लस 5 तो 15 हो गया। अब इसमें बड़ी ख़ास बात होती है, जो ये नंबर आते हैं इनमें बड़ी ख़ास बात है। वो कैसे है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो बन रहा है एक 1, ठीक है, 1 यहाँ पे आया था, फिर 3, फिर 6, फिर 10, सबको एक ऐसे ट्रायंगल में हम ऐसे रख पाते हैं, एक ऐसे ट्रायंगल में रख पाते हैं, ठीक है। इससे को देखोगे तो एक ट्रायंगल है, वाह, बड़े अच्छा से बन रहा है। ये देखो अपने आप स्ट्रेट हो जा रहा है मेरा इसके चलते, ठीक है, सब ट्रायंगल में आ रहे हैं। इसीलिए इसी बात को यहाँ पे बोलता है कि दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। उसका कोई भी फार्मूला ऐसे निकालता है कि अगर 10 तक के निकालने हैं, 10 तक के, जिसमें 5 तक का निकालते हैं, तो 5 इंटू 5 प्लस 1/2 कितना हो गया, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो तुम्हारा 5 वाला ये हो गया, समझिएगा। तो ऐसे तुम निकाल सकते हो इसको। इट्स अ गुड जस्ट ऑब्जर्वेशन, ओके। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिबोनाची नंबर। फिबोनाची को क्या बोलता है कि पहले 0 लिखो, फिर उसमें नेक्स्ट नंबर 1 आती है, 1 लिखो, फिर उसका पिछले वाले को ऐसे 1 प्लस 0 लिखो, फिर ये 1 प्लस 1 को लिखो, फिर 1 प्लस 2 को लिखो, जितना आया 3 आएगा, ठीक है। तो 3 में पीछे वाले नंबर को जोड़ो यहाँ पे, फिर 5 लिख दो, फिर 5 में 3 वाले को जोड़ो, 8 लिख दो, 8 में पीछे 5 वाले को जोड़ो, 13 लिख दो, 13 में 8 जोड़ो, 21 लिखो, 21 में 31 जोड़े, 34 में 21 जोड़े, 55। तो जो पिछला नंबर आता जा रहा है इसको ऐसे 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 लिखते जाओ, एक बड़ी अमेजिंग नंबर देता है, ठीक है। ये क्या है, तुम इसको डिवाइड करना, क्या करना, डिवाइड करना इसको। कैलकुलेटर तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि कैलकुलेटर कभी बच्चों को यूज नहीं करना चाहिए, एकदम कम्प्लीटली बैन रहना चाहिए घर में कैलकुलेटर, ठीक है। तो तुम इसको अपने से डिवाइड करना कि ये लेना 13/8, जैसे 13 डिवाइडेड बाई 8, फिर करना, फिर ये 21/13, मैंने जस्ट उसके पीछे वाले नंबर से डिवाइड करना है। 34 और 21 इसको डिवाइड करना, 55 डिवाइडेड बाई 34 करना, फिर एक ये नंबर लेना इधर में 4 6 3 6 8, यहाँ पे ये वाला, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करना, ठीक है। अभी डिवाइड करते जाओगे ना, जैसे जैसे ये नंबर फिबोनाची आगे बढ़ती जाएगी, हमेशा तुमको बाद में इसी के क्लोज में नंबर आएगी, 1.618 ऐसी आती जाएगी। एंड इसी को बोलते हैं गोल्डन रेशियो, जो कि हमारे पूरे नेचर में भर भर के है ये गोल्डन रेशियो। एक दो एग्जाम्पल देखते हैं उसका, गोल्डन रेशियो का। ये देखो, तुम्हारी जो उंगलियां होती हैं, जो फिंगर्स हैं, ये पूरी फिबोनाची में चलती है। नेल्स तक 1 लो, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ देखोगे तो 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखोगे तो 3 आया होगा, यहाँ से यहाँ देखोगे तो 5 आएगा, ठीक है। और 5 3 8, यहाँ से आगे देखोगे तो 8 आएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे जो है, तो हमारी जो उंगलियां हैं पूरी फिबोनाची सीरीज में हमारे बोन्स बैठे हुए हैं, अनइमेजिनेबल। भगवान ने क्या सोचा है, लेकिन इट्स अनइमेजिनेबल, ठीक है। तो होता क्या है कि इसको जैसे हर जितने जितने फिबोनाची नंबर आए, जैसे 0 1 फिर 2 फिर 3 +5 8 13, ऐसे जो आता गया,
इसका तुम एक एक ऐसे तुम स्क्वायर ऐसे बनाते जाओ स्क्वायर। तो देखो 8 इंटू 8 स्क्वायर, तो अपने आप देखो 8 5 13 ये हो गया, और ये 13 का स्क्वायर हो गया मेरा 13 इंटू 13 का, ठीक है। फिर जो ही मेरा 13 और प्लस नेक्स्ट जो नंबर आएगा 8 21, ठीक है। तो 8 जो ही ऐड ये 8 है पूरा, इसको जोड़ोगे 13 में तो 21 इंटू 21 का बनेगा, फिर 34 इंटू 34 का बनेगा, ऐसे ऐसे बनता जाता है। और अगर स्पाइडर का जो तुम स्पाइडर का जो नेट रहता है उसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये पूरा इसी में ऐसे फॉलो करता है, ऐसे फॉलो करेगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, ऐसे बनता जाता है, ठीक है। तो स्पाइडर पूरी फॉलो करती है। तुम्हारे जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स को देखो, सनफ्लावर देखोगे, सनफ्लावर जो होता है उसके जो बीज होते हैं, ठीक है, बीज के जो रखने का जो तरीका है, ठीक है, हमेशा फिबोनाची नंबर 1 फिर 1 2 ऐसे ऐसे रखा जाता है, ठीक है। तो पूरा तुम्हारे नेचर में फिबोनाची नंबर भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक ही नंबर, अब यहीं पे आगे जो तुम्हें मैं बता रहा था कि कैसे सब डिवीजन इज नथिंग बट सब्सट्रैक्शन, ठीक है, यहीं पे है। यहीं पे देखो अभी ओलंपियाड वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और साइकिल के रूप में तुम्हारे 6 7 में पूछता है। पहले साइकिल हम समझते हैं कि साइकिल का क्या मतलब। देखो 7 इंटू 7 करोगे कितना आएगा 49, फिर 7 मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 3 आया होगा, ठीक है, 103 ऐसे, सॉरी 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 28 और 6 28 प्लस 6 इज 34, सॉरी क्या मैं लिख रहा हूँ, 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 28 प्लस 6 34, ओके। फिर इंटू 7 करो तो 7 3 जा 21 2, ठीक है, 7 4 जा 28 2 3, 7 3 जा 80 7 3 जा 21 और 3 24। तो लास्ट में मेरे को लास्ट से मतलब है, देखो तो लास्ट से मतलब है कि देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो जितनी बार तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो और जब 1 आ जाता है तो यहाँ पे 7 की जो साइक्लिसिटी हुई, 7 की जो साइक्लिसिटी हुई वो 1 हो गई, सॉरी 4 हो गई। कि 4 बार तो मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाता है, फिर से वापस से 1 हो जाता है। मतलब कि 5वीं बार जब करोगे तो फिर से वापस से 7 ही आ जाएगा तुम्हारा लास्ट डिजिट, ठीक है, क्योंकि 7 इंटू 7 होगा। अब उसी को यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे कि 7 टू पावर 83 को मुझे निकालना है कि उसका लास्ट डिजिट क्या है, ठीक है। तो इसको मैं ये बोलता है कि पहले क्या करो 83 को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी है, तो 20 आया। 20 मतलब कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 टू पावर 4 का पावर 20, ठीक है, और 3 रिमाइंडर है, ठीक है, 3 रिमाइंडर आया हुआ, 3 रिमाइंडर ऐसे। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या आगे एक्सपोनेंट वगैरह जब पढ़ेंगे ना तो तुमको और अच्छा से चमकेगा। अब देखो इसकी साइक्लिसिटी तो 1 है, तो इसका लास्ट डिजिट तो 1 होगा, तो कितना भी पावर करोगे आंसर 1 ही आ रहा होगा। तो जो लास्ट डिजिट डिसाइड होने वाली है केवल इससे होने वाली है, इसीलिए पहले हम साइक्लिसिटी में तोड़ देते हैं और सबसे छोटा नंबर लेके आते हैं। अब हमको पता है कि 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार अगर करोगे तो लास्ट में 3 आता है, इसीलिए मेरा जो लास्ट डिजिट आएगा, लास्ट डिजिट ऑफ 7 टू पावर 83 विल बी 3। बात समझ में आई? अब इसी चीज़ को हम थोड़ा इजी मोड में करेंगे, ठीक है, इसी चीज़ को हम इजी मोड में करेंगे। क्या बोलता है, एक मॉडुलर तरीका है ये तुम्हारे टिपिकल ओलंपियाड और एनटीसी वालों के लिए, एनएमटीसी में एनटीसी एनएमटीसी एक ही चीज़ है तीनों, ओके। क्या बोलता है इसमें कि कोई चीज़ अगर एक को, जैसे मान लो कि हमने डिवाइड किया, ठीक है, कुछ चीज़ को हमने डिवाइड किया, मान लो कि हमने डिवाइड किया 15 को डिवाइड किया मैं 7 से, तो उसको मैं मॉड लिखता हूँ कि मॉड 7 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा होगा, 1 रिमाइंडर आ रहा होगा, ठीक है।
ये लिखने का तरीका हो गया मेरा कि किसी चीज़ को मैं इससे डिवाइड करूँगा तो जो रिमाइंडर है यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब ये क्या बोलता है, इससे हमारा एडवांटेज क्या है? बोलता है कि अगर a इज इक्वल टू बी मॉड c है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहे होगे c से, ठीक है, c से कर रहे होगे तो जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो b स्क्वायर आएगा। यही फार्मूला बोलता है। ये इसको करके तुम देख सकते हो, ठीक है। अब अगर ऐसा आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि जगह 225 आखिर 15 का स्क्वायर ही है ना 225, तो 225 को अगर मॉड 7 से मैं करूँगा तो मेरे को कितना आएगा रिमाइंडर? ये 15 का स्क्वायर किया तो मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 का स्क्वायर इज़ 1 मॉड 7, मतलब मैं 7 से भी डिवाइड करूँगा 225 को तभी भी मेरे को 1 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। इसको तुम डिवाइड करके देखना, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो पिछला क्वेश्चन मेरा था इसी से मैं पिछले क्वेश्चन को देखना कैसे करने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आता है बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा पहले क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था 7 टू पावर क्या था इधर में मेरा क्वेश्चन 7 टू पावर 83 को 83 का मुझे लास्ट डिजिट निकालनी थी। तो मैं ऐसे करता हूँ कि 7 टू पावर 83, ठीक है। अब देखो ये तो थोड़ा काफ़ी इजी दिख रहा है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। देखो इसमें दूसरा मैंने एग्जांपल लिया था क्या, ये रहा ना एग्जांपल अच्छा वाला कि 7 टू पावर 222 इज डिवाइडेड बाई 8। इस बार केवल ये नहीं पूछ रहा है कि लास्ट का डिजिट बताओ। लास्ट का डिजिट तो तुमने साइक्लिसिटी से पढ़ा, हाँ, उसको मॉड से तो बॉडी एज ही निकाल सकते हैं, लेकिन इसको देखो कि तुमको रिमाइंडर निकालना है, इसको डिवाइड करें 8 से। तो अब देखो कैसे करके 7 देखो 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 7 इज इक्वल टू -1 मॉड 7। अब ख्याल आ रहा है कि मैं क्यों नंबर सिस्टम में ऐसे पढ़ा रहा था कि डिवीजन इज नथिंग बट सब्सट्रैक्शन। ये देखो कैसे ऐसे लिखते जाएंगे और तुमको लगेगा कि ये चल क्या रहा है लाइफ में। 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 लिख लिया। यहाँ पे हमने लिखा -1 -2 -3। तुमको लग रहा था कि खाली पुलाव सर पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन मैं जब बोला कि देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना बेस्ट सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए, आप इसे बड़े आराम से अपने NCERT या फिर जो भी ICSE CBSE बोर्ड है ईजिली आप पार करोगे। लेकिन एट द सेम टाइम इफ़ यू आर लुकिंग टू क्रैक और NMTC ओलंपियाड एंड आगे जाके, ठीक है, तुम NMTC हो गया, ओलंपियाड हो गया, या फिर मेन जो अपना लक्ष्य है JEE यहाँ पे लिखा हुआ है MJE, ओके, मैथ्स JEE एज, लोगो क्या है अपना MJE, ठीक है, एज। तो यही जो JEE का जो एज है ना यहीं से आता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था कि हम डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी इसको 8 लिखना था मुझे, ये 8 था क्योंकि जो मुझे 8 से डिवाइड करने के लिए बात करा है। अब बोल रहे हैं कि 7 को इस 7 को 8 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या बोला था कि डिवीजन इज नथिंग बट सब्सट्रैक्शन। तो मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो मुझे 8 कम करना है, इसमें से 8 कम करना है। तो 8 कैसे कम होगा? सॉरी ये कहाँ तक आ गया ये? ओके, एक मिनट, थोड़ा यहाँ गलत लिख गया। यहाँ तक क्यों? 0 से है ना, ये 7 आता है ना मेरा। ओके, नाउ ये मैं ले लूँ, ये लेता हूँ ग्रीन। 7 को मुझे डिवाइड करना है 8 से। मैंने लिखा कि -1 आएगा इसका रिमाइंडर। तो मैंने क्या बोला था कि 7 को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब कि 7 को 8 से कम करना है। तो 8 से कम करने पे कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, राइट।
7 कहीं आ जाएगा, तो 7 तो यहीं ख़त्म हो रहा था, तो मेरा कितना आ गया -1। बात समझ आई? बात समझ आई क्या? इसी चीज़ को मैं बता रहा था कि सब्सट्रैक्शन इन डिवीजन इज नथिंग बट सब्सट्रैक्शन, तो मैं इसको -1 भी लिख सकता हूँ। ओके, यही बात मेरे को बतानी थी इसमें। अब आगे चलते हैं। ये आई नीड सम स्पेस यार, आई नीड सम स्पेस। 1 मिनट, मैं वो ले लेता हूँ कैनवास, फिर उस पर ईजी से उसको हम पढ़ेंगे। ओके, परफेक्ट। तो हमने क्या बोला था कि 7 टू पावर 2 को डिवाइड करना है 8 से, तो हम मॉडुलस थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे वही मुझे बताना है इसमें। अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे कि मैंने बोला कि 7 इज इक्वल टू -1 mod 8 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब मेरा ये देखो, ये 7 का जस्ट पावर है, 7 का जस्ट पावर है ये, ठीक है, जस्ट पावर चल रहा है। तो मैं अगर 7, अब इसका मैं इतना का पावर लिख दूँ 2 इजिकल टू -1 का पावर 2 mod 8, ये बोला कैसे होता है। तो -1 को तुम इवन बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ गया होगा mod 8, तो मेरा 1 क्या हो गया, यही मेरा रिमाइंडर आएगा, ठीक है। ऐसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुमको इसे -1 लागने पे थोड़ा क्वेश्चन इजी से होता है। इसमें टफ क्वेश्चन होते हैं, हम एक MCQ कराएंगे तो इसमें हम करेंगे इसको। ओके, वापस जाते हैं, कहाँ थे हम, वेयर इज आवर फाइल मैनेजर, डॉक्स, होपफुली यहाँ पे थे, आप कहते हैं। अब देखो, कुछ एक चीज़ें हैं जो कि मोस्टली ओलंपियाड वाले बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है इसको, ठीक है। ऐसे बोलते कि इसको सम करो, कितना तुम सम करते जाओगे, ठीक है। तो क्या बोलता है कि इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं हम, ठीक है, कि कोई ए नंबर कैसे दिख रहा है कि कोई नंबर ए है, उसके बाद उसमें a + d ऐसे जुड़ रहा है, समझो जिसको इसको a + 2d ऐसे ऐसे करते 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 a + n - 1 × d, ठीक है। जैसे हम छोटा सा नंबर लेते हैं, केवल 1 से 7 तक लेते हैं, तो a = 1 और d = 1 है, तो कितना होगा 1 + 2, यहाँ 2 1 = 2 तो 3 हो गया, ठीक है, +4 +5, ठीक है, +6 +7, तो यहाँ पे n - 1 कितना हुआ, n - 1 ही है, तो n कितना है, टोटल 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला लग रहा होगा कि 1 प्लस, ठीक है, n 7 - 1 × 1 = 1 + 7 - 6 = 7, ठीक है। तो ये ख्याल रखना कि देखो a यहाँ पे तो ऑलरेडी जो n - 1 × d हो रहा है, a + n - 1 × d, ये 1 है, 2 है, तो यहाँ n - 1 लिख रहे हैं, तो टोटल इसमें नंबर्स जो है ना n है, टोटल नंबर्स इसमें n है, ठीक है। यही हमारा फार्मूला, जब भी कोई भी सीरीज मेरे को ऐसे दी होगी, कोई ऐसी सीरीज दी होगी और मेरे को करना होगा, तो मैं ऐसे ही करूँगा। इसको इस पे करते हैं, मेरे पास स्पेस का प्रॉब्लम हो जा रहा है, लेट मी यूज दैट अनदर स्क्रीन पेज, क्या यहाँ करते हैं। तो कैसे था मेरा 1 + 2 + 3 + ऐसे 4 प्लस ऐसे चल के 43rd नंबर, ठीक है। तो मतलब कि इसमें टोटल 43rd नंबर, मतलब कि टोटल इसमें जो डिजिट्स होंगे, टोटल जो ऐसे डिजिट्स जो होंगे इसमें 42 होगा, ठीक है। तो मेरे जो हमने निकाला, तो n मेरा जो होगा 42 होगा,
क्योंकि टोटल 43 नंबर्स हैं, तो n जो मेरा 42 होगा, क्योंकि मैं बोला था कि ये हो गया a प्लस डी, ये हो गया a प्लस 2d, और यहाँ जो आ रहा था दैट वाज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो जब 43 नंबर है तो 43 ओके माइनस 1 करोगे, मतलब कि यहाँ पे जो ये वर्ड 42 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बोलता है कि एस एन सम करो इसका, तो बोलता है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल, तो n मेरा कितना है 42 है। ठीक है, 42/2, 2a 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, प्लस n माइनस 1, n कितना है 42 है। ठीक है, 42 सॉरी 43। ठीक है, टोटल 43 नंबर है ना, तो 43 माइनस 1 इंटू डी इज़ 1, तो कितना आ गया ये 21 इंटू 2 प्लस 43 माइनस 1 इज़ 42। ठीक है, तो हो गया 21 इंटू 44, 4 1 जा 4, 4 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 6, कितना हो गया 4 6 4 10, 6 1 7, आंसर जाएगा 704। इसको तुम क्या करो, छोटे से नंबर के लिए पहले तुम अप्लाई करो एंड देन यू विल बी एबल टू सी दैट कि ऑल इज वर्किंग। ओके, आते हैं वापस से फिर आगे बढ़ते हैं। कि इस ऐसे जब भी होगा कोई से, अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि 2 + 4 + 6, ठीक है, +7, ऐसे ऐसे मान लो कि मेरे पास 30 नंबर्स हैं, 30 टोटल 30 नंबर्स। ओके, तो इसको भी तुम इसमें लगा सकते हो। यहाँ पे कितना हो गया a = 2, d = 2, कितने से बार बार बढ़ रहा है तो 2 से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और टोटल कितने 30 नंबर्स हैं, तो n = 30। फिर फार्मूला लगा दोगे कि Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे। ठीक है, तो n = 30 रखना, d = 2 रखना, a = 2 रखना, आ जाएगा। ऑल गुड। फिर ऐसे ही तुम कुछ और भी फार्मूले होते हैं, स्पेशली फॉर द गाइज हू आर डूइंग ओलंपियाड एंड ऑल, यू जस्ट हैव दिस नंबर्स कि कैसे होता है। ओके, कि स्क्वायर्स क्या करोगे, मतलब यहाँ पे इस तरीके का बात किया कि अगर 1² + 2² + 3² ऐसे करोगे तो इससे फार्मूले से निकालोगे, क्यूब करेंगे तो ऐसे निकालोगे। ठीक है, ये वाला मैंने अभी बताया ही। ठीक है, तो ऑल गुड, यही आज का सेशन था अपना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच बच्चों। ठीक है, एंजॉय, चलो।